लेकिन बंद करके फैलना कहाँ, तो अब मुश्किल हो गया। आप तो राजस्व की ज़मीन पे हो, सरकार आपके पक्ष से जो पैसा खाई है, शासन प्रशासन लोग खाए, उतना दिन डिले करेंगे, एक दिन डिले समाप्त हो जाएगा और घर गिरेगा जरूर। एक बार मेरा आदेश समझे या निवेदन समझें कि गोरखनाथ मंदिर जाकर के गुरु गोरखनाथ धाम में योगी आदित्यनाथ को पूरा इतिहास सहित एक प्रार्थना पत्र दे दें। यादव धन बल के कारण कहाँ तक पहुँचा था कि आज तक उसकी मजबूती बनी हुई है। अनुराग को न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। यही स्थिति रही तो एक दिन अनुराग यादव के माता पिता की भी हत्या हो जाएगी, क्योंकि लचर व्यवस्था है। निवेदन मेरी तरफ से है कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उनके माता पिता यहाँ आके संकल्प ले लें, माँ भगवती आदिशक्ति के सामने बैठ के वही अनुराग अपना न्याय स्वयं करेगा। सब के सब दंडित होंगे, वही अनुराग ही अपना न्याय करेगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है योगी जी कृपा कर जाए। मलच कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मुसल्लम ईमान इनमें नहीं है। मुसलमान का अर्थ होता है संविक्षेप करने पे मुसल्लम ईमान। अखिलेश से भी संबंधित है और यहाँ के नेताओं से भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड का मामला इस समय जनपद जौनपुर में एक बहुत बड़ा मामला है। जी हां, लगभग आज 1 महीने के ऊपर हो गया ये मामला, और ये मामले में अभी तक अगर देखा जाए तो अनुराग के हत्यारों को न तो अभी तक कोई सज़ा मिला है, और ना ही उनके परिवार का जो अवैध कब्जा था, अवैध घर जो बना था, उस पर भी बुलडोज़र नहीं चला है। बुलडोज़र की मामले में 25 तारीख को उस पे नोटिस छपा हुआ था कि 25 तक अगर कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो उस पे बुलडोज़र चल जाएगा। वहीं लालता की पत्नी पहुंचती है कोर्ट में और वहां पे अर्जी देती है। उसके बाद फिर तारीख पड़ता है 2 तारीख को, 6 तारीख को, 28 को, 2 को, 6 को। आज अब क्या मामला आया है यह भी जानकारी नहीं मिली है, हम बताएंगे ज़रूर। ऐसे में हमारे बीच हैं बाबा जी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। आपका भी भैया, आपके चैनल को भी स्वागत है। जो दर्शक गण देख रहे हैं उनका भी स्वागत है और आशीर्वाद भी है कि माँ भगवती आदिशक्ति उनका कल्याण करे। अनुराग यादव मामले में आपने पूरा देखा होगा, और अभी तक जो भी कार्रवाई चल रही है सब कुछ आपकी जानकारी में होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अनुराग यादव वध कांड जो है बहुत ही बहुचर्चित है। देश में ही नहीं, विदेश में भी खबर पहुंच गई है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब पाप बढ़ जाता है तभी ऐसा होता है। जी। लालता, राजेश, रमेश, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके सर पर राक्षसी प्रवृत्ति सवार हुई, जिससे ऐसा कारित किए। करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वध हो, हत्या हो, बलि हो, इसका प्रायश्चित भी नहीं होता। जी। इकट्ठता नहीं है, किसी न किसी रूप में बिसा करके परिवार को परेशान करेगा। वंशावली विकलांग पैदा होगी और नाश ही नाश होता है। वो अपना नाश लिख लिए हैं। बस अगर देखा जाए 2 बिस्से जमीन के लिए एक परिवार जो 16 वर्षीय लड़का था, उसमें भी ग्राम प्रधान सुलह सपाटा करा दिया था। और सब कुछ अच्छा था, लेकिन वध नहीं करना चाहिए था। विनय बड़ी चीज़ होती है। विनय से आप जहाँ तक फैलना चाहते फैल जाते, कोई नहीं रोकता। लेकिन वध करके फैलना कहाँ, तो अब मुश्किल हो गया। आप तो राजस्व की ज़मीन पे हो, सरकार आपके पक्ष से जो पैसा खाई है, शासन प्रशासन लोग खाए, उतना दिन डिले करेंगे, एक दिन डिले समाप्त हो जाएगा और घर गिरेगा जरूर। जी। ये विश्वास है आपको कि घर गिर जाएगा? विश्वास तो हमें इतना है कि घर पूरा गिरेगा, घर बचेगा नहीं। बट अगर शासन प्रशासन के लोग इसी तरह लिंगर कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, तो एक बार मेरा आदेश समझे या निवेदन समझें कि गोरखनाथ मंदिर जाकर के गुरु गोरखनाथ धाम में योगी आदित्यनाथ को पूरा इतिहास सहित एक प्रार्थना पत्र दे दें, क्योंकि उनका मामला जिले से दबाया गया है। अच्छा मैसेज नहीं दिया गया। अच्छा मैसेज रहा होता तो अखिलेश भी कूद पड़ा होता। जैसे यही बगल में अगड़ौरा गांव का मामला है, जो हत्या हुई थी, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, उसमें सब इन्वॉल्व हुए, 13 सूद कराए और 4-5 लाख रुपए का चेक यहाँ दिए। तो इतने में ही समझ लीजिए कि लालता यादव धन बल के कारण कहाँ तक पहुँचा था कि आज तक उसकी मजबूती बनी हुई है। अनुराग को न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। उनके परिजन परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं। अब यही स्थिति रही तो एक दिन अनुराग यादव के माता पिता की भी हत्या हो जाएगी, क्योंकि लचर व्यवस्था है। विकास दुबे इनकाउंटर हुआ, पुलिस वालों की हत्या किया था वो, उसका घर गिराया गया, अतीक अशरफ समाप्त ही हो गए। तो इस तरह से इसमें भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सनातनी था, हिंदू था और ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, देश का नाम रोशन करता। बहुत गलत हुआ है।
हाँ, इतना निवेदन मेरी तरफ से है कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उनके माता पिता यहाँ आके संकल्प ले लें, जी जी माँ भगवती आदिशक्ति के सामने बैठ के, वही अनुराग अपना न्याय स्वयं कराएगा, क्योंकि यहाँ से उसको देवत्व प्राप्त होगा, देवता हो जाएगा। जैसे गाँव के डी होते हैं, चौरा होती हैं, उसी तरह देवता हो जाएगा। एक मंदिर उनको बनवाना पड़ेगा। जी जी जब सारा कार्य पूर्ण हो जाए तो एक छोटा बड़ा जैसा भी उनसे हो सके 10-5 गाँव से चंदा मांग करके, घर अपने पैसे से ना बनवाए, चंदे के पैसे से, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान होगा। जो भी आएगा अनुराग के सामने अपने लिए कुछ भी मांगेगा तो अनुराग न्यायी पुरुष हो, न्याय देगा। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ आने के लिए अगर मैं उनके परिवार में गया तो ये लोग परिवार वाले कहीं उनको पिताजी को जाने नहीं दे रहे हैं, इतना डर अभी भी बना हुआ है। जैसे भी कि यहाँ आए, चाहे जब आए, कोई भी दिन आए, लेकिन अति गोपनीय ढंग से आए, किसी को बता के न आए, किसी को बता करके न आए। क्योंकि अगर देखा जाए कि उनका मतलब परिवार इतना ज़्यादा अभी भी डरा हुआ है कि अपने पिता को बच्चे जाने नहीं देते कहीं। नहीं, ऐसी स्थिति है तब तो हमको ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके घर ही चल संकल्प कराएंगे तब। जी जी वो कहीं मत जाएं, उनके घर चल के संकल्प करा देंगे, उसके बाद कार्यक्रम चालू हो जाएगा। भाई हर 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 कार्य के लिए रास्ता है। जी जी माँ भगवती आदिशक्ति को मैं जहाँ बुलाऊँ वहीं प्रकट हो जाएंगे। न्याय पथ पर जहाँ बुलाऊँ वहीं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ न्याय होना है। अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार उसका एक सहारा चला गया। एक पुत्र को पैदा करना जरूरी है अपनी तृप्ति के लिए। जैसे अभी अनुराग के पिता की मृत्यु हो जाए तो उनको मुखाग्नि देने वाला पुत्र नहीं रहा। चारों वेद 18 महापुराण में वर्णित है। भगवान वेदव्यास ने अपनी कलम से स्पष्ट लिखा है कि पुत्र ही प्रेत कर्म करता है। जी चिता की मुखाग्नि से लेकर के सारी क्रियाएं जो हैं, तिरही, सुरही, सुध और तीन पखिया, बरखी, ये सब पुत्र के हाथों होता है तो आत्मा मुक्त होती है। ये सब छीन लिया गया। 5 बहनों में देखा जाए अकेला भाई था अनुराग, 16 वर्षीय। लेकिन आज उसी के मामले में कोर्ट में भी तारीख पे तारीख पड़ रही है। कोर्ट का मामला भी देरी हो रहा है कोर्ट के मामले में। ऐसे क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें सब नेतागिरी हो रही है। नेता लोग जो सत्ता पक्ष के यहाँ हावी हैं, वही सब खेला खेल रहे हैं। सही सूचना योगी तक नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री योगी तक अगर सही सूचना पहुंची होती तब तक घर गिर गया होता। जी जी क्योंकि राजस्व की ज़मीन थी। राजस्व की ज़मीन पर तमाम इतिहास साक्षी है। बहुत से घर गिरे, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर गई, टावर गिर गए। तो ये एक मकान तोता लेकर क्या था? कुछ नहीं था। वो भी सरकारी जमीन में। सरकारी ज़मीन में है। अरे 76,000 तुमने सम्मान शुल्क जमा किया है, ज़मीन नहीं खरीदा है सरकार से। दंड जिसे बोला जाता है, तो वह घर गिरना चाहिए। जी जी हाँ, इतना है कि जो लोग लिंगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुस्करा के फाइल हटा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, कानून गो हो, हाँ, नायब कानून गो हो, सब के सब दंडित होंगे। वही अनुराग ही अपना न्याय करेगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है योगी जी कृपा कर जाएं, उनसे मिल लें एक बार। और अगर मिल लेंगे तो योगी कृपा करेंगे जरूर। कई लोगों में भेजा हूँ इस तरह केसों में योगी के पास गोरखपुर, और उनके साथ न्याय हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर अनुराग के माता पिता वहाँ पे जाते हैं तो उनको न्याय मिलेगा? किस समय जाना उचित रहेगा? तो रविवार के दिन योगी जी वहाँ मिलते हैं, कभी कभी सोमवार के दिन मिलते हैं। उसके लिए पता लगा लेना। अभी एक आदमी को हम भेजे थे, यहीं मल्हनी के पास का है। जी जी जिनके यहाँ आपको भेजे थे, हाँ, उनके यहाँ चले जाए तो पूरा क्लियर बता देंगे किस तारीख को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग जा चुके हैं और मिल चुके हैं। तो वहाँ से इनको 100% लाभ होगा, क्योंकि योगी बजरंगबली के स्वरूप हैं, जी जी नाथपंथी योगी हैं। जो कहेंगे वो करेंगे, छिपाएंगे नहीं, क्योंकि साधु होता है। और गुरु गोरखनाथ की बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर है। जी जी आज उसी कृपा से मुख्यमंत्री हैं। उनको तो अब तक प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए था। जी ताकि जो बांग्लादेश का कांड हुआ, पाकिस्तानी रोज हूँ कर रहे हैं, ये बीच बीच में मलच लोग उपद्रव कर रहे हैं मुसलमानों को। मैं मलच कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मुसल्लम ईमान इनमें नहीं है। मुसलमान का अर्थ होता है संविक्षित करने पे मुसल्लम ईमान। ये लोग मलच हैं। मोहम्मद साहब ने अपने कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि आप बल करिए, खाइए पिए मटन मच्छी। अरे अल्लाह के बंदे सब हैं। एक वृक्ष भी अल्लाह का बंदा है, एक बकरा भी है, एक मुर्गी भी है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। तो जब सब उनके बंदे हैं तो बंदे को खाओगे कैसे? तो ये मतलब ये अपनी तरफ से वो लोग कर रहे हैं। अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसलिए मलक्ष की संज्ञा दी जाती है। मलक्ष हैं, हिंदुओं में भी ऐसा ही हो रहा है। सब मलक्ष हैं। जी सनातनी जितने हैं जो मुर्गा मछली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सब मलक्ष हैं। तो अब सतयुग त्रेता द्वापर में राजाओं द्वारा बाण साधने के लिए बाण चलाया जाता था, लेकिन भोज नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ हुआ है पाश्चात्य सभ्यता के कारण हुआ है। मुसलमान जब यहाँ आए तो लोगों को स्वादारिष्ट कर दिए। उस स्वाद की लग्न पड़ गई सबके अंदर।
जी जी। और उसी से स्वाद लेना शुरू कर दिया। हमको बताएं कि सतयुग में कौन मटन खाता था, द्वापर में कौन खाता था, त्रेता में कौन खाता था? भगवान श्री रामचंद्र जी कभी खाए हैं? नहीं। हनुमान जी कभी खाए हैं? अरे जो खाया वही राक्षस कहा गया। उस समय एक राम के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को आना पड़ा था, अवतारित हुए थे। आज घर घर रावण हो गए हैं। जहाँ ये बटुली खनक रही, जहाँ ये भोजन बन रहा है जी जी। अभक्ष, वो घर राक्षसी घर है। उसका दिमाग भी राक्षसी होगा, उसकी संतान भी राक्षसी होगी। वहाँ अविद्या का प्रभाव होगा, विद्या चली जाएगी वहाँ से। अभी आपने एक जिक्र किया था मंगेश यादव कांड, जिसमें अखिलेश और पूरे पार्टी के लोग पूरा तन मन धन से जुटे हुए थे। वहीं दो यादव, अनुराग यादव और लालता यादव, दो परिवार यादव है, उसको एक परिवार को मार देता है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव न तो कोई इंटरेस्ट लेते हैं, एक बार ट्वीट करके रुक जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या राजनीति ही इसमें होनी चाहिए क्या? ऐसा है कि वह परिवार अखिलेश से भी संबंधित है और यहाँ के नेताओं से भी संबंधित है। ध्यान यहाँ दीजिएगा। के नेता मतलब किसको कहना चाहते हम नाम नहीं लेंगे। हैं? जी जी अब आप लोग समझदार हैं, खुद समझ लीजिए। हाँ, जी। इसीलिए लिंगर हो रहा है क्योंकि दबाव ज़्यादा है। हम्म। इसको लिंगर किया जाए, लिंगर किया जाए, क्योंकि उम्मीद अनुराग के पिता से लोगों को नहीं है। क्योंकि आने वाले चुनाव में, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। जी जी। ध्यान दीजिएगा कि 10-20 लाख खर्च कर देगा, मेरा इतना वोट बढ़ जाएगा, ये लोग देखते हैं। ये नहीं देखते कि न्याय क्या कह रहा है, अन्याय क्या कह रहा है। अगर आज अनुराग को फैसला मिल जाए, अनुराग के पिता माता संतुष्ट हो जाएं, तो और वोट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात आ जाती है कि तो यादव हैं, ये वोट देंगे समाजवादी पार्टी को देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। अरे ऐसा है ही नहीं है। यादव कॉलोनी नहीं ले रहा है, यादव राशन कार्ड नहीं लिया है, यादव आपकी पेंशन नहीं ले रहा है। सब कुछ तो यादव ले रहा है। खेत के किसान बीमा जो आप दे रहे हैं 2000 रुपये तिमाही, ये भी ले रहा है। सब गड़बड़ नहीं है। बशर्ते रही बात ये कि न्याय होता है। मेरी यही स्तुति है कि योगी आदित्यनाथ तक अगर खबर पहुंच रही है तो अनुराग के साथ न्याय करें। जी। तो जिस प्रकार से आज ये ज़मीन विवाद हो या छोटी-छोटी विवाद में लोग मार डालते हैं या फिर कत्ल कर देते हैं, इन सब को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारा तो यहीं रह जाएगी। नश्वर शरीर जो है पंचतत्व की है, समाप्त हो जाएगी। जैसा कर्म आप किए हैं उसकी सज़ा आपको प्राप्त होगी। जैसा गुड़ खाओगे वैसा फोड़ा हो, सिराना पड़े कोई बच नहीं सकता। इस धारा पे जितना दिन प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सब सत्संग के लिए, संन्यास के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, साधने के लिए प्राप्त हुआ। लेकिन साध कौन रहा है? एक साधु के सिवा कोई साध नहीं रहा। आज साधु भी बहुत गड़बड़ किस्म के हो गए हैं, पेट पालने वाले साधु। ध्यान दीजिएगा। दिन भर मांगेंगे, शाम को दारू पी के सो जाएंगे। ये सब कालनेमी हैं, राक्षस हैं। ये साधु नहीं है। तो आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा माता पिता का दिया नाम तो रवींद्र प्रताप सिंह है। जी। माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। मेरा पता है माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9005528608। क्या आप अनुराग के यहाँ जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम सरकार को देख रहे हैं। जी जी। अगर सरकार कार्य कर देता तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम अनुराग के यहाँ चलेंगे। कब तक का समय? अब समय दे दिया जाएगा। समय दे दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच थे बाबा जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई। इन्होंने ये भी कहा कि हम अभी सरकार को देख रहे हैं, अगर वो कुछ कार्रवाई नहीं करती तो हमको ही इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि गोरखपुर में जाकर के अनुराग के माता पिता वहाँ पे योगी जी से मिल सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लगातार गोरखपुर में आते जाते रहते हैं। उनसे इनका कहना है कि वहाँ पे अगर मुलाकात करेंगे तो इसका केस में, इस पूरे मामले में ज़रूर सुनवाई होगी। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे और देखते रहें ये भारत न्यूज़। मैं आकाश द्विवेदी।